वेलकम फ्रेंड्स टू दी अनदर वीडियो। तो आज अपन ऑटोमेटिक वीट फार्म कैसे बनाने हैं वो सिखाने वाला हूँ मैं। तो इन डिटेल बताऊँगा और यूज फार्म है ये एकदम। तो उसके लिए सबसे बेसिक थिंग से बताऊँगा हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक स्टैक अपने को हर एक मतलब बता नहीं रहता ना एग्जैक्ट कितना आयरन चाहिए, कितना अपने को रेडस्टोन चाहिए, वो सब कुछ स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले अपने को 6 चेस्ट चाहिए, फिर 64 एक स्टैक ऑफ आयरन, वो भी ज़्यादा ही हो गए, 58 या 59 तक की यूज़ होंगे, और एक स्टैक रेडस्टोन, ये भी ज़्यादा ही है, और ये 9 स्टोन्स, ये इम्पोर्टेंट है एकदम एग्जैक्ट, और स्ट्रिंग्स लगेंगे 48 और 54 स्टिक्स, और 4 स्टैक के जगह मैं 2 स्टैक यूज़ करने के भी ये दिखाऊंगा, जिससे कि जल्दी हो जाएगा ऑटोमेटिक वीट फार्म। तो 4 स्टैक लगेंगे, नहीं तो 2 स्टैक, और ये 3 स्टैक लगेंगे। इसका एक स्टैक कम भी कर सकते हो, दिखाऊंगा सामने। और 14 स्टैक ये स्लैब लगेंगे, जिससे कि ऊपर नीचे चढ़ने को इजी जाए, और मतलब जब भी अपन ये सीड्स लगाते तब वो डर्ट बन जाता होई करने के बाद भी, तो इसलिए स्लैब्स का यूज़ करेंगे अपन। और 14 टॉर्चेस, मॉब स्पॉन ना हो जाए क्रीपर वीपर वहाँ पे, नहीं तो पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। और 64 कॉबल स्टोन और 48 कॉबल स्टोन, मतलब टोटल 112 कॉबल स्टोन लगेंगे। और इसके प्लैंक्स के जगह अगर कुछ और यूज़ किया तो भी चल जाएगा, जैसे स्टोन एक्सेट्रा, कॉबल स्टोन, ये भी चल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते अपन मेन चीज़। तो इतना एरिया मतलब 21x21 का एरिया चाहिए। मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ पूरा का पूरा अपना ऑटोमेटिक वीट फार्म सर्वाइवल में। तो सबसे पहले अब सामान बना लेते हैं अपना, मेन जो भी सामान लगता है अपने को, एक एक करते हुए। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले अपने को बो लगेंगे, जो कि होंगे टोटल 16 बोज लगेंगे एग्जैक्ट। तो 16 के 16 बो, और फुल्ली ये चाहिए ड्यूरेबिलिटी, इतने से भी कम हो गई तो फिर काम नहीं करेगा। तो 16 बना लेते सारे के सारे। अब थोड़ा सा सामान साइड, तो मैं यहाँ पे रख देता फटाफट से थोड़े से बोझ, और इसके फटाक से बोझ तैयार कर लेते 16, 1 2 3। अब बनाने अपने को डिस्पेंसर बना लेते। अब टोटल अपने को 16 डिस्पेंसर चाहिए, छोटा भी रहता पर अपन यूज बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक वीट फार्म। तो डिस्पेंसर्स बना लेते फटाफट। और अपने यहाँ पे बोस इनको निकाल लेते, और 6 डिस्पेंसर चाहिए अपने को। तो हो गए अपने डिस्पेंसर्स। अब चाहिए अपने को 2 हॉपर्स चाहिए, हॉपर। तो अपने को सिर्फ 2 ही हॉपर लगेंगे बस। अब अपने को चाहिए बकेट्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बकेट बनाते, और इसी के लिए सबसे ज़्यादा आयरन लगता है अपने को। टोटल लगेंगे 16 बकेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16। ओके, तो 16 बकेट्स हो गए अपने। और अब चाहिए अपने को रेडस्टोन टॉर्च, 6 रेडस्टोन टॉर्च बनानी है। 6 1 2 3 4 5 6। और चाहिए अब रेडस्टोन रिपीटर, 3 रेडस्टोन रिपीटर। तो जो भी मेन था वो सब कुछ बना लिया अपन ने, और 6 आयन बच गए वैसे, तो इसको वापस रख देता मैं। ओके, तो बारिश हो रही। अब बनाएंगे अपना सारा का सारा सामान बना के तैयार हो गया। तो अपने को 2 स्टैक इसलिए कम लगेंगे क्योंकि जो ये नीचे का एरिया है ना, ये वाला एरिया,
ये वाला अपन मैं यूज़ करने वाला हूँ सारा का सारा, जिससे कि इजी हो जाए बनाना। तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा अपने को यहाँ से। तो 1 2 3 4, जिससे कि जल्दी बन जाएगा ऑटोमेटिक व्हीट फार्म और सामान भी थोड़ा कम लगेगा। तो यहाँ पे लगाएंगे अपन चेस्ट 1 2, और फिर यहाँ से और 2। ओके। और यहाँ पे अपने को 2 हॉपर लगाने हैं, जिसको कि अपने को सीट करके लगाने पड़ेंगे। क्राउच करके हॉपर लगाना है अब। तो ये हॉपर यूज़ कर लेते एक। और उप्स, मैंने पिकेक्स नहीं लाई, दे दिया। ओके, तो पिकेक्स ले ली मैंने। नाइट होने वाली है, मेरे को जाना पड़ेगा शायद अब। ज़ॉम्बीज़ आएंगे अब। हार्ड मोड है मेरे इसमें, तो जल्दी मरने के चांसेस है। क्रीपर से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती। किधर गया मेरा हॉपर? अच्छा, हॉपर के अंदर हॉपर चले गया क्या? इसके अंदर गया होगा। वाह। तो क्राउच करना है अपने को और फिर हॉपर लगा देना है। तो ये होने के बाद अब अपन सो जाते, रात हो रही। व्हीट फार्म। तो यहाँ पे हॉपर लगाने के बाद अपने को ज़ॉम्बीज़ चल रहे बहुत सारे। ओके, तो ये लगाने के बाद स्ट्रेट यहाँ से अपने को शोवेल यूज़ करनी है 8 ब्लॉक्स तक के। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये होने के बाद उस साइड भी 8 ब्लॉक्स करना है। 1 2 3 4 5। तो ये होने के बाद अपने को अब यहाँ से टोटल 8 ब्लॉक्स तक के स्ट्रेट जाना है। तो उसके लिए अपन प्लैंक्स यूज़ करेंगे। और 8। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो पहले होल्स कर लेना नीचे और उसके बाद पानी डाल लेना, और उसके बाद थर्ड स्टेप में प्लैंक्स ऊपर लगा लेना, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा। तो मैंने बाद में ठीक भी कर लिया वो वाला एरिया। और उस साइड से भी टोटल 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। और ये होने के बाद वाटर भी लेके आना है अपने को, इसके नीचे वाटर डालने के लिए। और सेंटर से भी वही करना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ से अपन सेंटर से ये निकाल लेंगे पूरा का पूरा। क्योंकि यहाँ पे अपन वाटर डालने वाले। ओके, तो ये भी 8 ब्लॉक्स होने के बाद ठीक है। अब ये पूरा ही कवर कर देते अभी केस में। 2 8 हो गए शायद। 8 बाय 8 और ये 8 बाय 8 एकदम स्क्वायर होना चाहिए ये वाला एरिया। तो यहाँ पे अपने को वाटर डालना पड़ेगा, तो इसके ऊपर अपने को प्लैंक्स लगाने हैं। तो उसके लिए अपन ये प्लैंक्स लगा लेते। ओके, ये परफेक्ट है। इसके ऊपर फटाफट से प्लैंक्स लगा लेते। तो ये होने के बाद इसके ऊपर एक प्लैंक लगाना है अपने को। अरे यार ज़ॉम्बी। तो वाटर लेके आ जाते, वाटर की नीड है अब फटक से। तो सबसे पहले वाटर लगा लेते। इस साइड से भी वाटर, यहाँ पे डट लगा लेते। और यहाँ पे एक बकेट वाटर। परफेक्ट। अब इसके नीचे लगाने हैं अपने को एग्जैक्ट वाटर।
एक बकेट यहाँ पे और एक बकेट यहाँ पे। तो ये परफेक्ट है, जिससे कि वीट उगेगा फटाफट से। हाइड्रेटेड रहेंगे तो जल्दी उगेंगे। अब ये वाला एरिया, इसको यहाँ पे वाटर डालना है तो इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा और, ठीक है। तो इसके नीचे वाटर डालना है अपने को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे डर्ट लगाने वाले अपन पूरा का पूरा। तो अब डर्ट लगाएंगे अपन, फटाक से डर्ट लगा ही लेते। तो 2 स्टैक ही लगेंगे अपने को डर्ट का एरिया कवर करने में। तो ये सब होने के बाद यहाँ से साइड से ये लगा लेना, जिससे कि अब यहाँ पे भी पानी डालने वाले हैं, क्योंकि अपन अब वाटर बकेट लगेंगे अपने को। यहाँ से वाटर बकेट और ये बंद। ओके, तो परफेक्ट हो गया अपना। सारे के सारे एरिया में वाटर्स डाल दिया मैंने, और यहाँ से एरिया ख़त्म। और यहाँ तक के प्लैंक्स ला लेते, जिससे कि उस साइड नहीं जाएगा वीट। तो ये सब होने के बाद अब डिस्पेंसर्स लगाएंगे अपन इसके एकदम एंड में। तो डिस्पेंसर्स लगा लेते हैं फटाक से, 6 7 8। तो ये 8 डिस्पेंसर्स लगाने के बाद इसके बैक साइड में पूरे के पूरे वुडन प्लैंक्स लगा देने। इस साइड ऐसे पूरा कवर करने के बाद तो पूरा का पूरा बेस तैयार हो गया अपना, जितना भी बेस था मेन चीज़। अब अपन वाटर बकेट्स बना लेंगे। ओके, फुल हो गए। अब मेरे को सामान, अब मैं फटाक से डिस्पेंसर के अंदर डाल के आता और बाद में ये सारे बाकी के बकेट्स भरूँगा। सारे के सारे डिस्पेंसर्स में एक एक बकेट। तो सारे के सारे डिस्पेंसर्स के अंदर मैंने डाल दिया, और मैं अब जा रहा सोने। ज़ोंबीज़ आ गए। ओके, तो अब अपने को, ओ यार क्रीपर क्या चाहिए तेरे को, उधर ही बैठना है मेरे को, इसलिए टॉर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्रीपर उधर ही स्पॉन हो गया जस्ट। इनको यहाँ से शायद मेरे को बो यूज़ करके मारने वाला हूँ मैं इसको। 2 शॉट में मरेगा, पावर 1 है इसमें। अब अपने को रेडस्टोन का यूज़ करना है फटक से। तो अपन यहाँ से स्ट्रेट करके लेके जा सकते वैसे रेडस्टोन, और फिर यहाँ पे बटन लगा देंगे। पर ओके, 2% बैटरी बची है, फटाफट से रेडस्टोन लगा लेते। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर 7 ही लगे क्या? नहीं, 8 लगे होंगे। ओके, तो यहाँ से अपन नीचे से भी लेके जा सकते हैं बटन को, और डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, जहाँ से भी लेके जाना है। डायरेक्ट लेके गए तो डायरेक्ट यहाँ से बटन क्लिक करके सारे का सारा वीट आ जाएगा। तो मैं, अगर चाहिए तो तुम नीचे से भी लेके जा सकते, पर मैं यहीं से लेके जाने वाला हूँ फटाक से। और यहाँ पे एक रेडस्टोन रिपीटर यूज़ करेंगे। अरे यार, क्या प्रॉब्लम है इन ज़ॉम्बीज़ की। तो रेडस्टोन रिपीटर लगाएंगे, और सीधा रेडस्टोन रिपीटर लगाना, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। फुल चार्ज पे कर लिया। ओके, तो ये होने के बाद अब बटन तैयार करना पड़ेगा। एक बटन लगेगा अपने को। परफेक्ट हो गया सब कुछ, लेट्स गो। अब देखते परफेक्टली वर्ड पानी आता कि नहीं। तो हो गया एकदम परफेक्ट।
और अब इसके ऊपर फटक से होई यूज़ करनी पड़ेंगी और देखते अपन कैसे चलता कि नहीं। और अपना पूरा ऑटोमेटिक वीट फार्म तैयार हो गया इजीली। और देखते कितना सामान बचा है वैसे। तो मैंने बोला था 2 स्टैक ये यूज़ नहीं होंगे और ये एक्स्ट्रा रह गया, ये मैंने शायद एक्स्ट्रा ला लिया था। और ये 1 स्टैक बच गया और 6 आयंस। और ये अब ये टॉर्चेस यूज़ करने और स्लैब्स यूज़ करने रह गए। टॉर्चेस पहले यूज़ करने पड़ेंगे, तो अब बंद कर देते फटक से। रुक जा। और रेडस्टोन रिपीटर एक ही यूज़ किया अपन ने, अगर अपन नीचे से लेके जाएंगे तो ज़्यादा रेडस्टोन रिपीटर यूज़ हो सकते। और अब स्लैब्स लगाएंगे अपन ऊपर ऊपर से, जिससे कि चढ़ उतर सके अपन यहाँ से। ओके, तो सब कुछ कर दिया मैंने जो भी था मेन। अब अपन करेंगे फटक से होय से ये सब कुछ, और सीड्स उगा लेता मैं। ओके, तो मैंने पूरा का पूरा ये कर दिया होय। अब ये स्टार्ट कर देते जिससे कि जल्दी मिट्टी गीली हो जाएंगी। और अब मैं सोने जा रहा फटक से। हो गया। तो एकदम थोड़ी सी होय बची है और पूरी एक होय यूज़ हो गई सब कुछ बनाने में, सब कुछ करने में। ओके, तो अब सीड्स लगा लेंगे फटाफट से और फिर एक दिन का माइनक्राफ्ट का वेट करेंगे। एक दिन में ही उग जाएंगे अगर पूरे परफेक्टली हाइड्रेटेड रहे तो फाइनली मैंने सारे के सारे सीड्स लगा दिए। 16 सीड्स बचने चाहिए थे, ये 17 बच गए शायद, एक एक्स्ट्रा ला लिया था मैंने। तो अब अपने को टॉर्चेस लगाने पड़ेंगे जिससे कि ज़ोंबी स्पॉन ना हो इधर ही। फटाफट से टॉर्चेस लगा लेते। तो ये सारे के सारे टॉर्चेस लगा दिए जिससे कि इधर ही एकदम ज़ोंबी स्पॉन नहीं हो जाएंगे। तो ये सब होने के बाद अगर जैसी सामान इसके अंदर जमा हो जाएगा तो ले लेना। अब वेट करते अपन वीट उगने का। 1 डे लगेगा, टोटल 20 मिनट्स रहते हैं माइनक्राफ्ट के। अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ तो मैं माइनक्राफ्ट का 1 घंटा मतलब 50 सेकेंड्स ऑफ रियल लाइफ रहते अपना, और 1 डे मतलब 20 मिनट्स। और मैंने सर्च मारा था इसमें कि वीट ग्रोइंग टाइम इन माइनक्राफ्ट, तो 1 डे साइकिल लगती टोटल। 1 डे में हो जाएगा, मतलब 20 मिनट्स में उग जाएगा या पूरा का पूरा वीट एकदम परफेक्टली। और 4 ब्लॉक्स तक ये मतलब रहा तो एकदम परफेक्टली हाइड्रेटेड रहते हैं। तो 4 ब्लॉक्स तक के रखना। तो मैंने साइड से टोटली ये लगा लिया प्लैंक जिससे कि ऊपर ज़ोंबी ना चढ़ सके। और टोटल अभी आधा दिन हो गया शायद, हाफ डे साइकिल होगी। और हाफ डे हो गने के बाद शायद पूरा का पूरा परफेक्टली उग जाएगा वीट। 20 minutes later. तो 20 मिनट हो गए और इतना उग गया वैसे एक दिन मतलब माइनक्राफ्ट का। और ये कुछ वीट उगा नहीं है वैसे, और मैक्सिमम वीट उग गया वैसे। तो अब अपन बटन दबाएंगे और देखेंगे। और यहाँ का थोड़ा सा एरिया क्रीपर ने ख़राब कर दिया। चढ़ के मेरे को यहाँ पे फेंसेस लगाना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा जिससे कि अंदर क्रीपर ना घुस सके। पर स्पाइडर वैसे भी घुस ही जाते। तो अब बटन दबाने वाला हूँ मैं। लेट्स गो, देखते अब। ओके, वहाँ पे कुछ सीड और यहाँ पे एक वीट पड़ा है। तो साइड में और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपने को, प्लैंक्स लगा के। प्लैंक्स नहीं, स्लैब लगाएंगे अपन वहाँ पे। डायरेक्ट तैयार नहीं होंगे, मेरे को क्राफ्टिंग टेबल का यूज़ करना पड़ेगा स्लैब बनाने के लिए। हाँ, तो 1 2 3 स्टैक देखे मैंने टोटल। और मतलब कुछ वीट अभी भी उगे नहीं थे, और ज़्यादा वेट करना था जिससे कि सारे वीट उग जाते। और यहाँ का एरिया डबल से ठीक करना पड़ेगा मेरे को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।